नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। कई तरीके की समस्याएं अब उत्पन्न हो रही है बिहार में। लॉकडाउन बढ़ाया गया जिसके बाद परेशानियां भी कम होने का नाम नहीं ले रही। शायद जिस तरीके से आनन फानन में लॉकडाउन किया गया था वो साफ बताता है कि सरकार की तैयारियां जो थी पूरी नहीं थी। ऐसे में अब समस्याएं उन लोगों के लिए हो रही है जो दैनिक मजदूर हैं, उन्हें खाने की दिक्कत हो रही है। अनाज देने की बात सरकार कह रही है, लेकिन शायद जो अनाज पहुंच रहा है लोगों तक वो खाने योग्य नहीं है। ऐसे में लगातार हमने भी आपको दिखाया है कि किस तरीके से लोग रोड पे आ रहे हैं और कैमरा देखते ही अपनी बातों को कह रहे हैं कि हम भूखे मर जाएंगे, कोरोना से मरे या न मरे। इस तमाम चर्चा पे हमारे साथ जुड़ गए हैं राजद नेता शिवानंद तिवारी। आइए जानते हैं। और विपक्ष का अहम रोल होता है, ऐसे में इनसे जानना बेहद ज़रूरी है कि खामियां कहाँ हो रही है और सरकार क्यों बैकफुट पर है कोरोना महामारी के बीच। गले सड़े अनाज मिल रहे हैं सर, और अभी भी देखा जा रहा है कि दर्जनों भर लोग डेली एक शहर से दूसरे शहर पैदल जा रहे हैं। अब इस महामारी में जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों की, वो भूखमरी की हालात में बदल गई है। सही बात है। देखिए, जो गरीब लोग हैं उनके मन में डर जो है कोरोना से ज़्यादा भूख का है। और कई जगहों से इस तरह की खबर आ रही है, जैसा आप कह रहे हैं कि राशन जो है ठीक ठाक नहीं मिल रहा है। हर जगह गड़बड़ मिल रहा है ऐसा भी नहीं है, लेकिन कई जगहों पर राशन की शिकायत आई है। जैसे अखबार में छपा, मसौड़ी के इलाके में राशन जो है सड़ा हुआ गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेने से इनकार किया। ये स्थिति जो है। और सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर जो बाहर से जो माइग्रेंट लेबरर हमारे यहाँ आए हैं, जो प्रवासी लोग लौट करके आए हैं, जबकि अभी भी बहुत बड़े संख्या में लोग फंसे हुए हैं, वो उनका क्या होगा जिनके पास कार्ड नहीं है। अब अखबार में आज छपा है पटना के शहर के ही बारे में कि ऐसे ऐसे गरीब लोगों की बस्तियां हैं जिनका कार्ड नहीं मिला है, उनका भी सर्वे कीजिए। अब आप सर्वे कीजिएगा और सर्वे करके अब आप जो है कार्ड बनाइएगा, तब उनको राशन दीजिएगा, तो ये कहीं से व्यवहारिक नहीं है। तो आप कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाए, जैसे आपने कहा कि जीविका दीदियाँ जो है जिनको रिकमेंड करेगी, जिनके पास कार्ड नहीं है उनका भी रिकमेंड करेगी तो उनको दिया जाए। तो इस तरह का कोई आप बनाइए। और ये भी देखिए कि जीविका दीदियाँ आपकी जो रिकमेंड कर रही हैं उनको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी आपको वॉच करना है। क्योंकि मान लीजिए कि उनकी अथॉरिटी से जो बांटने वाला है या मार्केटिंग का आपका अफसर है, वो लिखेगा कि फलाने के अनुशंसा पर हमने बांटा, ऐसा कोई कानून तो है नहीं प्रावधान। तो उसको लगेगा कि आज हम जो है उसके कहने पर देते हैं और कल जो है हमसे कोई कैफियत पूछेगा कि भाई कैसे दिए, तुम जो है बेच दिए अनाज बाजार में। ये सब जो प्रॉब्लम है, इसके बारे में नीतीश कुमार की सरकार जो है बेपरवाह लग रही है। अब कोटा से बच्चों को ले आने की बात है, या जो मजदूर फंसे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में बात है। तो अखबार में, मीडिया में आप बड़ी बड़ी बात जो है कह देते हैं, छप जाता है, जमीनी हकीकत से उसका कोई रिश्ता रहता नहीं है। अब यहाँ सारे लोग, जैसे आपको क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ, ये इन्होंने अपने बच्चों को बुलवा लिया। ये सुन रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार भी अपने बच्चों को बुलवा रही है। ये वहाँ हालत है। ये खबर आई कि साहब 1000 के लगभग गुजरात के टूरिस्ट जो है हरिद्वार में जाके फंस गए थे, तो अमित शाह जी ने लग्जरी बस भेज करके उनको मंगवाया, अपने गुजरात भेजवा दिया। तीसरी खबर आई थी कि बनारस में दक्षिण भारत के कई तीर्थयात्री जो है फंसे हुए हैं, तो मुरलीधर राव या कौन बीजेपी के बड़े नेता हैं, 25 बस से उनको अपने यहाँ भेजवाए। अब नीतीश कुमार जो है गुड बॉय की तरह, मतलब जो होता है कि नहीं साहब नरेंद्र मोदी के सामने गुड बॉय बने हुए हैं, इस ढंग से सरेंडर कि अपने बच्चों को बुलाने में भी उनको ये लग रहा है। एक खबर तो आई विधायक के बारे में, अब देखा अखबार में कि एसडीओ जो है सस्पेंड हो गया। अच्छा किया आपने, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसके पहले भी अखबार में एक खबर आई थी कि जो 15 या 16 जो माने बड़े लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, उनके बच्चे बस से कोटा से यहाँ ले आए गए। तो आप जो है अलग अलग राज्यों के लोग ले आ रहे हैं इस लॉकडाउन में, आपको क्या परेशानी हो रही है भाई ले आने में? अब इनको डर लगता होगा कि बच्चों को ले आ देंगे तो होगा कि जो प्रवासी हमारे मजदूर फंसे हुए हैं जहाँ तहाँ, खास करके गुजरात और
ये महाराष्ट्र में, उनका क्या होगा? इसलिए आप डर के मारे जो है उधर छू नहीं रहे हैं। तो स्थिति बहुत यह है। हमारे यहाँ टेस्ट जो है इतना कम हो रहा है, इतना कम टेस्ट हो रहा है, इसके वजह से केस जो हमारे यहाँ कम आ रहे हैं। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे जो है माने वायरस से पीड़ित लोगों की, संक्रमित लोगों की संख्या जो है बढ़ेगी। तो ये हालत ऐसी है। देखिए, बहुत बड़ा संकट है दुनिया के सामने, मानवता के सामने संकट है। अभी WHO ने ये परसों बयान जारी किया और उसने चेताया है कि ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। हमको याद है कि 1918 में जो 1914 में पहला वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ था। 1918 में 17 में एक स्पेनिश वायरस करके मैंने वायरस जो है निकला था और उस समय 4 करोड़ 5 करोड़ लोग जो है मारे गए थे दुनिया में। कहते हैं लोग कि 1 करोड़ से ऊपर 1.5 करोड़ 2 करोड़ तो हिंदुस्तान के लोग मारे गए थे। तो ये लगभग उसी तरह का वायरस है जिसमें ये क्या अपना रूप दिखाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। और अब देखिए कि क्या हालत है। ये लोग बता रहे हैं कि साहब लक्षण नहीं है, लेकिन आप वायरस के संक्रमण के शिकार हैं। पहले ये कहा गया कि जो बुजुर्ग लोग हैं, हम लोगों के जैसे लोग हैं, संकट हम पर ज़्यादा है। अब जो है ये आ रहा है कि नहीं साहब, अभी तो जो बिना लक्षण के संक्रमित लोग हैं वो तो ज़्यादातर मैंने 25 साल 30 साल 40 साल के लोग हैं। तो ये एक लंबी लड़ाई है और इस लंबी लड़ाई में भूख और वायरस दोनों का संतुलन कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा ये है जी। और सबसे बड़ा संकट हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने अचानक जो 25 तारीख को लॉकडाउन का घोषणा कर दिया, बगैर सोचे बगैर तैयारी किए हुए। और जब चीन में ये संक्रमण फैल चुका था, दुनिया के और मुल्क जो है तैयारी करने लगे थे, तो हमारे यहाँ शुरुआत इतनी देर से हुई कि डॉक्टरों के सुरक्षा के लिए जो माने पहना जाता है पहनावा जी, वो उसकी भी कमी है, आपके टेस्ट किट की कमी है। तो आपने इतना लेट जो है शुरू किया। खैर जो हुआ सो हुआ। अब कम से कम ये भूख वाले मामले को वो आपके हाथ में है, वायरस वाले मामला आपके हाथ में नहीं है। और ये लॉकडाउन जो है अनंत काल तक आप नहीं चला सकते। लॉकडाउन में अरे सुरक्षित कौन है? हम लोग के जैसे लोग हैं। लेकिन जो घनी बस्तियों में रहने वाले हैं, गरीब बस्तियों में रहने वाले हैं, उनके यहाँ ये जो माने शारीरिक दूरी है, दैहिक दूरी है, ये कहाँ से पालन होने वाला है? ये असंभव चीज़ है। और एक बड़ी आबादी जो है हम लोगों के यहाँ ऐसी है जो एकदम माने छोटी सी जगहों में माने एकदम क्राइम करके लोग जो है रहते हैं। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है और सबसे ज़्यादा गरीब लोग ही मरेंगे। संक्रमण से शिकार होकर के भी आप अमेरिका वगैरह में मौत हो रही है, उसमें आप देखिएगा करीब करीब 70% के लोग, 65% 70% जो ब्लैक लोग हैं और दूसरे जो गैर गोरे नस्ल के जो लोग हैं वो लोग मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, रसूख नहीं है। उसके वजह से उनकी मृत्यु ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। हम लोगों के यहाँ भी वही स्थिति है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ, और सरकार का इसी समय नेतृत्व की पहचान होती है। संकट काल में ही, विपरीत परिस्थितियों में ही मनुष्य की पहचान होती है और नेतृत्व की पहचान होती है। नीतीश कुमार जिस ढंग से म्यू म्यू के अंदाज में सब कुछ कर रहे हैं, घर से बाहर उन्होंने 1 महीने से कदम नहीं रखा है, 1 महीने से बाहर कदम नहीं रखा है। कितना सैनिटाइजर का बोतल खत्म हो गया होगा उनके यहाँ, कोई ठिकाना नहीं है। तो ये इस तरह से नहीं चलता है। आप जो कह रहे हैं, आप जो घोषणा कर रहे हैं, जमीन पर अमल हो रहा है कि नहीं? आप अपने पार्टी के वर्कर्स हो, हम लोगों से के बात पर मत यकीन कीजिए। आपके पार्टी के जो आपके विश्वस्त लोग हैं, जो लंबे समय से आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप फीडबैक लीजिए, उनसे जानकारी लीजिए कि हम जो घोषणा कर रहे हैं, हमारी जो हम आज के परिस्थिति में जो योजना बना रहे हैं, ये जमीन पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप उनसे पता कीजिए कि आपके इलाके में, आपके गांव में जो बाहर से मैंने ये लोग प्रवासी मजदूर आए हैं, उनकी स्थिति क्या है, ये सब आप पता कीजिए और उसके अनुसार जो है आप काम कीजिए। ऐसे खाली अखबार में विज्ञापन के डर से अखबार वाले आपके खिलाफ कोई बयान छापते नहीं हैं।
अब एक वो सरकार माने उल्टी हालत हो गई है, अपोजिशन पर सरकार के लोग हमला करते हैं। भाई लोकतंत्र में सरकार का काम है जवाब देना और अपोजिशन का काम है सवाल पूछना। अब यहाँ लोग अपोजिशन से ही सवाल पूछते हैं सरकार वाले, इसलिए कि उनके पास अपोजिशन के सवाल का जवाब नहीं है। इस वजह से ये उल्टी गंगा बहाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सब हो रहा है कि चूंकि अखबार उनके हाथ में है, मैंने 5 गो बयान छपेगा सरकार का तो 1-2 बयान जो है छप जाएगा अपोजिशन का। तो अपोजिशन के बातों से तिल मिलाते आप क्यों हैं भाई? अपोजिशन के सवाल पूछने के अधिकार को आप कैसे चुनौती दे सकते हैं? इसका मतलब है कि आपको लोकतंत्र में यकीन नहीं है। अपोजिशन का दायित्व है और अपोजिशन का महत्व है डेमोक्रेसी में। जितना रूलिंग पार्टी का महत्व है उतना ही जो है अपोजिशन का भी महत्व है। चीफ मिनिस्टर का जितना महत्व है लगभग उसी के समानांतर जो है लीडर ऑफ अपोजिशन का महत्व होता है। हमने देखा है राज्यसभा वगैरह में 2 ही में शांति होती है, जब लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा हुआ या लीडर ऑफ हाउस खड़ा हुआ हाउस के अंदर। तो ये समतुल्य है, इसलिए बेचैन मत होइए, आप पसंद कीजिए ना पसंद कीजिए, लेकिन अपोजिशन है, बिहार में अपोजिशन ताकतवर है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं और उसके सवालों से आप मुंह फेर नहीं सकते। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।